हे गाइस, वेलकम। अगर आप इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए आए हो, इट मीन्स कि आप या तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो और उस बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, यानी कि अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो। इसलिए आज आप इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ आए हुए हो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि 0% पर लोन लेकर किस तरीके से हम 12 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको पैसा किस लिए चाहिए। आई मीन टू से कि किस पर्पज़ के लिए आपको पैसा चाहिए। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक कि लोन की एलिजिबिलिटी क्या होगी, लोन मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसका लोन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना होगा मुझे। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको इस लोन से रिलेटेड, आई मीन टू से कि मैं जिस पर्टिकुलर लोन की बात करने जा रहा हूँ ये सबसे डिफरेंट है। कैसे, वो आगे वीडियो में देखेंगे। लोन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, बट इस लोन में ऐसा क्या है वो मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा, बट उसके बावजूद फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एक जूता सभी के पैरों में फिट नहीं हो सकता, उसी तरीके से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो अपने सवालों के जवाब भी चाहते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं मुझे कि आपका पर्पज़ क्या है, आप पैसा क्यों लेना चाहते हैं, लोन किस लिए लेना चाहते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे, इट मीन्स कि आपको लोन की ज़रूरत है, आप पैसा लेना चाहते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा, बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा लेट ही सही, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आप पैसा लेने में इंटरेस्टेड हैं, लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको सारी की सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट करूंगा। गाइस, मैं जिस वेबसाइट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और आई एम श्योर कि आपने उससे पहले शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट आपको बहुत मज़ा आएगा कि किस तरीके से आपको बहुत मतलब जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत लो रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप अपने बिजनेस को भी इंक्रीज कर पाए। अब गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोन तो हम किसी भी बैंक से ले सकते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा किस तरीके से अप्लाई करना है। बट उससे पहले इस वेबसाइट से लोन लेने के फ़ायदे क्या है, इस वेबसाइट का नाम भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मुझे बीच में, वीडियो के बीच में मैं देता रहता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है, ये कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल फ्री मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जस्ट लाइक कि आप जब भी किसी बैंक में पैसा लेने जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए बोलता है, लाइक आपसे मकान के पेपर, आपके घर के पेपर्स, ठीक है, या फिर कोई शॉप के पेपर, फैक्ट्री, गोडाउन, जो भी आपके पास है, बैंक आपसे बोलता है कि मुझे आप कुछ ना कुछ कोलेटरल दो, यानी कि कुछ ना कुछ मुझे गारंटी दो, कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ, कुछ गिरवी। आई मीन टू से अगर उसको लेमैन के लैंग्वेज में बोले तो कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना होगा, जिसके बेस पर मैं आपको पैसा देंगे। बट इस लोन की सबसे बड़ी और सबसे मेन जो इसका खासियत कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन है। आपको कुछ भी गिरवी और कुछ भी गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सेकंड बेनिफिट है, इस वेबसाइट से आप 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका थर्ड बेनिफिट है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 8.50 के आसपास रहता है। ये इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने के पीछे एक रीज़न है गाइस, कि गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोगों को मिले और वो नौकरियां जनरेट करें, ना कि दूसरों की नौकरियों के पीछे भागे। आई मीन टू से कि नौकरियों पे जो डिपेंडेंसी है उसे वो ख़त्म हो जाए और लोग अपना अपना कारोबार, बिजनेस अपना स्टार्टअप करें, सो दैट कि वो दूसरों को नौकरियां दे पाए। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाए। जो इस वेबसाइट से लोन अप्लाई करने का जो फोर्थ बेनिफिट है वो क्या है, वो है गाइस कि अगर आप किसी अदर बैंक से, किसी प्राइवेट बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका, वो 22% से लेकर 30% तक चला जाता है। सो सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा,
अगर आप जब भी वहाँ पर आप लोन लेने जाते हैं तो जो उसका टेन्योर होता है, जो उसकी टाइमिंग होती है लगभग 3 साल की ही रहती है। 3 साल से ज़्यादा का वो बिजनेस लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड कराते। बट यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि 3 की जगह 5 साल अप टू 6 ईयर, आई मीन टू से कि लगभग 6 साल तक के लिए भी आपको पैसा मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि जो आपका EMI है वो छोटा हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लेते हो, वहाँ आपको EMI देना पड़ता है 40,000 नियर अबाउट, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा नियर अबाउट 23,000 25,000। इट्स फुली डिपेंड अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स और आपके जो भी आपका सिविल स्कोर रहेगा उसके बेस पर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। बट फिर भी जो EMI का जो अमाउंट है वो थोड़ा छोटा रहता है। सो गाइस, EMI छोटा रहने से फ़ायदा क्या है? आप लोग कहेंगे कि EMI तो देना ही है हमें, तो फ़ायदा क्या है? छोटा है हो या बड़ा हो, पैसा तो फिर भी देना पड़ रहा है, राइट? बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने पैसा लिया है तो आपको देना भी होगा। बट यहाँ पर एक जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये होती है कि जस्ट लाइक कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक शॉप का ओनर हूँ और मैं वहाँ पर एक शॉप रन करता हूँ और मैंने पैसा लिया वहाँ पर अपना, मैंने जो भी स्टॉक वगैरह परचेस करके लगा दिया। अब उससे बेनिफिट क्या होगा? जस्ट लाइक कि मैं जो भी मेरी इनकम है, अगर मेरी सारी इनकम का मान लो कि मेरा 50% अगर मैं EMI पे कर देता हूँ, तो बाकी मुझे रेंट भी देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, स्टाफ की सैलरी भी देनी है और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर EMI छोटी होगी तो रीपेमेंट करने में मुझे आसानी होगी। और गाइज, EMI जब स्मॉल होती है, छोटी होती है, उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आपको पता है कि जो भी इनकम है कभी भी एक जैसी नहीं रहती, अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं। इसलिए EMI अगर छोटी है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है उसमें। गाइज, इस स्कीम का एक बेनिफिट और भी है, जस्ट लाइक कि अगर आप 20 लाख रुपए आप इस वेबसाइट के थ्रू ले लेते हैं गवर्नमेंट से, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा कि आप जस्ट ओनली फॉर 15,000 की मैं बात कर रहा हूँ, 15-16,000, 15 से 16,000 रुपये भी अगर आप महीना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आराम से 20-1 लाख रुपए यूज़ कर सकते हो। मतलब 17-18 हज़ार रुपये देकर भी आप 20 लाख रुपए इजीली वे में यूज़ कर सकते हो। बट इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस टाइप की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। इसका भी एक अपना बेनिफिट है कि 20 लाख रुपए लेकर मात्र आप महीने के 17 से 18 हज़ार रुपये दे रहे हो। यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए लेते हो तो सोच लो कि आप अगर 1.5 से 2 लाख रुपए महीना भी कमाते हो, 1.5 लाख रुपए महीना भी कमाते हो, मैं बात करता हूँ कि यार आप 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हो, तो भी अगर आप 20,000 रुपये भी दे देते हो, 80,000 रुपये आपके पास बचता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये तब की जब आपका बहुत ही इनकम जो है वो थोड़ा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बिज़नेस पुराना होता जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा इनकम सोर्स जो है, हमारी इनकम जो है वो भी बढ़ती जाती है। और गाइज़, इन सभी बेनिफिट्स के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो 10 से 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। सो नाउ गाइज़, अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें लगाने होंगे। सो सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, करंट अकाउंट आपका होना चाहिए, GST सर्टिफिकेट आपके पास, GST रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री भी बैंक देखता है कि आपने इससे पहले आज तक कोई लोन लिया है और जितना लोन लिए हैं उसका आपने कोई आई मीन टू से कि टाइमली रीपेमेंट किया है या नहीं किया, कोई बाउंसिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें को आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न इन XML फॉर्मेट के अंदर आपको रेडी रखना होगा। ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा कि किस तरीके से आपको 2-3 चीज़ें तैयार रखनी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इसके अलावा आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या डायरेक्टर, जो अगर आप डायरेक्टर हैं या अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, जो भी आपके पास है, सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइप की भी आपको प्रोवाइड करानी होगी। गाइस, पैसा कैसे मिलेगा, अप्लाई आप कैसे करोगे, उन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जस्ट लाइक कि आपको अगर इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप पैसा ले लेते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ कि बात हो रही है यहाँ पर कि 12 लाख रुपए की कमाई कैसे होगी। सो 12 लाख रुपए की कमाई ऐसे आप कर सकते हैं जस्ट लाइक कि आपने अगर कोई छोटा सा एक शॉप ओपन कर रखा है और अगर आप पैसा लेके उसमें स्टॉक, आपका जो इन्वेंट्री उसको आप इंक्रीज़ कर लेते हो, और या फिर आप शॉप भी कहीं दूसरी जगह लेके कोई बड़ा साइज़ लेते हो शॉप का, ठीक है, मैं शॉप की ही बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपने बड़ा साइज़ का शॉप ले लिया, उसके बाद आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर लिया, उसके बाद आप देखोगे कि सेल भी इंक्रीज़ होगी। जब इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो सेल भी इंक्रीज़ होगी। और अगर आप, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, अगर सारा शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ की सैलरी वगैरह और जो अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं
इसके साथ साथ जो EMI आप पे करोगे लोन का, जो आप लोन लोगे, अगर आप वो सारा पे कर देते हो टाइमली, सारा का सारा पे करने के बाद भी अगर आप 50,000 रुपीज़ भी अपने लिए बचा लेते हो, तो आप खुद सोच लो कि आप 50,000 रुपये महीने के अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 लाख रुपए कितने टाइम में आप कमा लोगे। यहाँ पर बात 12 लाख रुपए की भी नहीं है, यहाँ पर बात है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि 10 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपये भी अगर आप नहीं बचा पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको बिज़नेस चेंज करना चाहिए। सेकेंडली, लोग तो 2-2 गुना 3-3 गुना तक भी कमा लेते हैं, जिसके अंदर मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ। अब बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल टॉय शॉप है, कन्फेक्शनरी की शॉप है, लो स्केल पर आपका एक मोबाइल एसेसरीज़ की भी शॉप होती है, किराना शॉप है, या बाइक रिपेयरिंग है, कार रिपेयरिंग है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें फूड स्टॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड स्टॉल आजकल आपको पता है कि फूड का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, तो आप इतना पैसा लगाकर फूड स्टॉल वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब गाइज़, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगर आप महीने के 20 लाख रुपए ले लेते हो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस वेबसाइट के थ्रू, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लेट सपोज आप जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप शॉप वगैरह चला रहे हो, अगर आप 5,000 रुपये पर डे भी कमा लेते हो, तो मंथली कितना हो जाता है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर 20 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 5,000 रुपीज़ पर डे भी नहीं इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो 20 लाख रुपए लेना वेस्टेज ऑफ मनी है। आपको कोई ना कोई ऐसा बिजनेस देखना पड़ेगा, कोई चूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टार्टअप ऐसा करना पड़ेगा जिसके अंदर मिनिमम 5,000 की इनकम पर डे होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं फॉर 60 मंथ्स, तो एटलीस्ट आपकी जो EMI आएगी, आई थिंक वो आएगी लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में। तो आपका सारा का सारा खर्चा काटने के बाद, EMI वगैरह पे करने के बाद, आपके पास भी हाथ में कम से कम 20 लाख रुपए लगाने के बाद नेट आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। सो गाइज, 12 लाख या 15 लाख या 10 लाख जो भी आप कमाना चाहते हैं, फुली डिपेंड अप टू यू। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होंगी, जस्ट लाइक कि आपको बिना किसी इमरजेंसी के आपको कोई भी छुट्टी नहीं लेनी होगी, कोई लीव नहीं लेनी होगी। वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने होंगे थोड़े अपने, जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं हो जाता। सेकंड, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करनी है। आई मीन टू से कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिस लाइक कि आपने महंगे महंगे मोबाइल ले लिए, महंगी गाड़ियाँ ले ली, महंगी बाइक ले ली, ये सब घर का रेनोवेशन कराना स्टार्ट कर दिया, ये सब नहीं करना होगा। जस्ट बिकॉज कि अगर आप सारा जो भी आपकी इनकम होगी इन चीज़ों में आप लायबिलिटीज़ बना लोगे, तो फिर आप एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि आपको फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करने, लायबिलिटीज़ नहीं बनानी, इवन एसेट्स बनाने। एसेट्स इन द सेंस कि जो भी पैसा आपके पास बच रहा है, या तो आप उसको इन्वेस्ट करके उससे अर्निंग स्टार्ट करो, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो लोन में जल्दी से जल्दी उसकी रीपेमेंट करके लोन को फिनिश करो, और उसके बाद सेकेंड एसेट बनाने की ओर ध्यान दो, ना कि लायबिलिटीज़। ठीक है, इसके ऊपर एक मेरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि लायबिलिटीज़ वर्सेस एसेट्स। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आपका पर्पस ऑफ मनी। तो गाइज़, इस वेबसाइट का नाम है PSB लोन्स इन 59 मिनट्स, राइट। अब मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि कैसे आप अप्लाई करोगे, मैं उससे पहले आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको अप्लाई करने से पहले ही ये सारी चीज़ें तैयार रखनी होंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो सभी के मन में ये आता है कि मैं कितने पैसों के लिए, आई मीन टू से कि कितने अमाउंट का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज कि इस वेबसाइट पर आकर आप 5 करोड़ तक, अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 5 करोड़ तक का ही लोन अप्लाई कर देते हैं, और बाद में जाके वो लोन रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि इसका एक फार्मूला होता है। बैंक भी एक ना, बैंक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो भी कुछ फार्मूला लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो भी है इन प्रिंसिपल अप्रूवल आता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका जो सेल है पूरे साल का, या जो आपका टर्नओवर जिसे हम बोलते हैं, वो लेट सपोज कि आपका 1 करोड़ रुपए, तो आप 20 से 30% के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ है, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए तक के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। इससे ज़्यादा के लिए अगर अप्लाई करोगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप परेशान होगे, फिर आप बोलोगे कि लोन, गवर्नमेंट लोन देती नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोन सभी को मिलता है, मैंने भी लिया है और मैंने कई लोगों को दिलवाया भी है। तो इसलिए ये भ्रम बिल्कुल ना पालें कि लोन नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करनी होती हैं, उन बातों का आपको ध्यान रखना होता है।
सेकेंडली, आपको किसी भी बैंक में अप्लाई नहीं करना। जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है, जस्ट लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अपनी, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो मुझे अपने होम ब्रांच के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है और जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, कोशिश करो उस बैंक के साथ साथ उस ब्रांच के लिए ही अप्लाई हो, ठीक है। स्पेसिफिकली उसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये भी एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस ब्रांच में आप सभी बैंक वालों को जानते हो, काफ़ी पुराना उनसे रिलेशनशिप रहता है हमारा, तो वो लोग भी हमारी हेल्प करते हैं अप्रूवल आने के बाद लोन को डिसबर्स कराने में। जब तक पैसा अकाउंट में हमारे नहीं आता, वो लोग भी हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट बेसिकली होता क्या है कि सभी लोग जो जिनका भी टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ऊपर होता है, वो सभी लोग जो भी अपनी जीएसटी फाइल वगैरह जो करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, वो अपने अकाउंटेंट के थ्रू ही करवाते हैं सारे काम। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास जीएसटी पोर्टल का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, और इसी तरीके से आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो वेबसाइट है उसका भी आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। बेसिकली 90% केसेस में यही होता है, लगभग यही होता है कि जो भी जीएसटी फाइल या आईटीआर फाइल जो भी इनके अकाउंटेंट करते हैं, उन अकाउंटेंट ही के पास ही इनका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होता है। और वो लोग शेयर नहीं करते किसी के साथ। तो आप पहले अपना आईडी पासवर्ड ले लें, उसके बाद उस आईडी पासवर्ड को अपने पास कहीं पर लिख लें, उसके बाद ही लॉगिन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अप्लाई करेंगे लोन के लिए, तो जीएसटी पोर्टल में एक प्रोफाइल में जाकर एपीआई एक्सेस के नाम से एक पॉइंट होता है, उसको आपको यस करना। एपीआई एक्सेस को यस करने के साथ साथ ही मैं दोबारा बता देता हूँ, जीएसटी का पोर्टल में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें एपीआई एक्सेस का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको यस करना होगा, राइट। उसके अलावा जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के उसको ओपन करेंगे, तो आपको 3 साल की आईटीआर XML फॉर्मेट के अंदर आपको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेनी है। तभी उसकी ये 2 चीज़ें आप ज़रूर कर लें। तीसरा, अपने होम ब्रांच में अप्लाई करना। फोर्थ ऑप्शन, आपके टर्नओवर से 20-25 से या मैक्सिमम 30% से ज़्यादा का लोन अप्रूवल के लिए ना डालें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, तभी आपका अप्रूवल आएगा। और अगर अप्रूवल आ भी जाता है और अगर आपने इन चीज़ों को अगर सही से नहीं फॉलो किया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप आपका लेट सपोज आपका जो बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और आपने अप्लाई कर दिया आपने एसबीआई में या किसी कैनरा बैंक में, आई मीन टू से किसी अदर बैंक में, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बैंक हैज़ टू राइट कि वो आपको कभी भी डिनाई कर सकता है लोन देने से। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि अपनी होम ब्रांच में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप फिल करेंगे, जो भी आपके टर्नओवर वगैरह, जो भी आप आईटीआर वगैरह जो भी फिल करेंगे, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि जो आप फिल करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिकली वेबसाइट के थ्रू आपके जीएसटी पोर्टल से भी उठा लिया जाएगा। अगर कहीं पे भी मिसमैच हुआ तो फिर सारा मामला गोलमाल हो जाएगा और फिर वो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप परेशान होगे और बोलोगे गवर्नमेंट लोन नहीं देती। इसलिए एक्यूरेसी के साथ आपको सारा डाटा फिल करना है। जस्ट लाइक कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऑप्शन आता है कि कई बार क्या होता है, आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो आ जाता है, अप्रूवल आने के बाद जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक वहाँ से उस लोन को रिजेक्ट कर देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि अप्रूवल तो आपका आ गया ऑनलाइन, लेट सपोज 20 लाख का 30 लाख रुपए का अप्रूवल आ गया, लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न यही है, सबसे पहले कि अगर 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है तो आपने 5 करोड़ का अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टर्नओवर का 25 से 30% से ज़्यादा का लोन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मान लो आ गया, लेकिन आपने अगर रेट आई मीन टू से कि जो आपने लोन अप्लाई कराया अगर वो ज़्यादा है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंडली, प्रोमोटर डिटेल्स के अंदर कई बार क्या होता है कि जैसे बैंक ने पूछा क्या आपके पास अपना घर है, लेकिन आप तो अपने पेरेंटल हाउस में रहते हैं, आई मीन टू से कि वो जो घर है आपके पिताजी का है और आपने उसमें येस कर दिया, और बाद में जब बैंक उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारी चीज़ें पता लगती है कि आप तो यहाँ पर रहते हैं और आपका पेरेंटल हाउस है, ये तो आपके पिताजी का घर है, और आपने वहाँ पे जब वहाँ पे पूछा गया था आपका अपना घर है तो आपने येस कर दिया, तो इसलिए भी रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड उदाहरण के लिए एक चीज़ और भी ले लेता हूँ मैं, वहाँ पे मान लीजिए क्वालिफिकेशन आया तो आपने वहाँ डाल दिया ग्रेजुएट, लेकिन है आप 12th पास या 10th पास। जब इन्वेस्टिगेशन हुई बैंक की तरफ से तो पता लगा कि आप तो 12th पास हैं,
क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको, अगर आप 12th पास है तो थोड़ा कम मिलेंगे, 10th पास है थोड़ा और कम मिलेंगे। आई मीन कि अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसलिए इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो क्वालिफिकेशन है वही आपको डालनी है। तो ये एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको 2 चीज़ों का। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे बैंक को, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाता है तो आपको 1000 रुपये प्लस लगभग 1000 रुपये और प्लस GST आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए बिल्कुल सोचें ना कि मैं दूं या नहीं दूं, बिल्कुल मत सोचें। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, GST सर्टिफिकेशन, ITR, अगर और GST वगैरह आप टाइम टू फिल करते हैं और सिविल स्कोर भी आपका ठीक है, तो आप बिल्कुल भी 1000 रुपये देने से पहले बिल्कुल भी ना सोचें, इसको दे दें। जस्ट बिकॉज कि अगर आपका अप्रूवल आ जाता है और आपका लोन डिसबर्स हो जाता है तो आप खुद सोचिए कि आप अपने बिजनेस को किस हाइट्स तक, आप कितनी ऊंचाइयों तक उसको आप ले जा पाओगे।